एक डॉक्टर जो कि एक रग्बी प्लेयर भी थे, जिनके एक हाथ में था दवाई का थैला और दूसरे हाथ में था एक केस जिसके अंदर था बहुत सारे बुलेट। एक वक्त पे दोनों चीजों को एक साथ कैरी करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, इसीलिए जिस केस के अंदर बुलेट्स था वो उसको उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं एंड पीछे पड़ा रहता है वो मेडिसिन का थैला। एंड ही वाज चे गेवारा। The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. ये फेमस लाइन था चे गेवारा का, जो कि बस 39 साल में कुछ ऐसा कर दिया था जिसके लिए उनको याद किया जाता है एज अ प्रोवर्बियल मैन ऑफ रेवोल्यूशन। कम्युनिज्म में बिलीफ रखने वाले ये आदमी अपना पूरा जिंदगी गुजार देते हैं पीड़ित लोगों को शोषण से मुक्त करने के लिए। उनका ये मानना था कि अंतिम विजय हासिल करने तक लड़ाई जारी रहना चाहिए। क्यूबा की सफल क्रांति के एक महानायक ने ऐश और आराम की जिंदगी छोड़कर दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक घूमते रहे, क्योंकि उनका सपना बस एक देश या फिर जाति के अंदर सीमित नहीं था, बल्कि वो ये चाहते थे कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिज्म फैल जाए और इस दुनिया में जितने भी मजलूम जनता है जो सफर करते हैं उनको अपना अधिकार वापस दिलाया जाए। दुनिया भर में बहुत से लोग उन्हें भगवान के रूप में सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि चे गेवारा सिर्फ एक आतंकवादी थे जो दुनिया के हर एक सिविल वॉर में इन्वॉल्व थे। बट उनका पूरा हिस्ट्री जानने के बाद हर एक आदमी इस चीज पे तो एग्री करेंगे कि चे गेवारा वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरिस्मेटिक लीडर इन द हिस्ट्री। 14 जून 1928 अर्नेस्टो गेवारा लिंच एंड सिलिया डेला सेरना के घर में पैदा होता है एक लड़का। फादर के नाम के साथ मैच करके उनका भी नाम रखा जाता है अर्नेस्टो राफेल गेवारा। बाद में पूरी दुनिया में वो चे गेवारा नाम से मशहूर हो जाते हैं। बचपन से ही चे को स्टोरी सुनना बहुत पसंद था और पढ़ाई लिखाई में भी उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। उनके घर में था हजारों किताबों का एक लाइब्रेरी एंड बहुत ही कम उम्र में वो पढ़ लेते हैं लेनिन, मार्क्स और इसके साथ ही कम्युनिज्म रिलेटेड बहुत सारे किताब। मेनली जो लोग ज्यादा स्टडी करते हैं वो लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं और पब्लिक गैदरिंग अवॉइड करते हैं, बट चे गेवारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं थे। ही वॉज अ ग्रेट एथलीट एंड इसके साथ ही फुटबॉल, साइकिलिंग एंड शूटिंग में भी वो बहुत अच्छे थे। चे गेवारा अर्जेंटीना में क्लब लेवल पे रग्बी भी खेल चुके हैं। इतने सारे चीजों में इंटरेस्टेड होने के बाद भी चे पसंद करते थे पोएट्री एंड पॉलिटिकल बुक्स। मैदान से लेकर पढ़ाई लिखाई तक चे गेवारा थे उनके बाकी दोस्तों से सबसे आगे। यार 1948 चे एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बुएनोस आयर्स में विथ मेडिकल ब्रांच और उसी वक्त वो ये सोचते हैं कि पूरा लैटिन अमेरिका वो घूमेंगे। जैसा सोच वैसा काम, वो एक साइकिल लेकर अकेले ही निकल जाते हैं। लगभग 4000 किलोमीटर अकेले घूमने के बाद एट द एंड वो रुक जाते हैं। इसके बाद वापस वो मन लगा के पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर देते हैं एंड साइड बाय साइड काम करना भी शुरू कर देते हैं एज अ मेडिकल असिस्टेंट। बट घूमने का जो नशा था वो अभी तक नहीं उतरा था एंड दैट्स व्हाई अगेन 1952 में चे अपने साथ एक दोस्त को लेकर बाइक लेके निकल पड़े उससे भी बड़ा एक टारगेट को अचीव करने के लिए। लगभग 8000 माइल का ये सेकेंड टूर चे गेवारा को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। लैटिन अमेरिका के बहुत सारी गाँव में घूमते वक्त उन्होंने वहाँ के गरीब निवासियों के दुख, दर्द और तकलीफ को गहराई से महसूस किया। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि पेन एंड पेपर में एक देश का डेवलपमेंट होने के बाद भी क्यों आम जनता इतना ज्यादा सफर करते हैं। सारा हिसाब एक जगह पे आके मिल जाता है और वो है कैपिटलिस्ट सिस्टम। बचपन से ही चे कम्युनिज्म के बारे में पढ़े थे, बट नाउ पूंजीवाद का ये नंगा रूप देखने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि आम जनता का भाग्य बदलने के लिए वो अपने हाथों में हथियार उठाएंगे। गोलियों की बौछार से पूंजीवादियों का सारा सपना चकनाचूर कर देंगे। 1951 जैकब आर्वेंज को सिलेक्ट किया जाता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुएटेमाला। पावर में आने के बाद उन्होंने देश के इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स के काम पर ध्यान देते हैं। खास तौर पर देश का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था अमेरिकन ओन्ड फ्रूट कंपनीज, उन सभी को राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। ये देखने के बाद अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड आर्वेंज को पावर से हटाने के लिए अमेरिका विद द हेल्प ऑफ CIA देश के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। कुछ ही दिन बाद आर्वेंज अपना पावर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उस समय चे गेवारा गुएटेमाला में अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक आर्म रेजिस्टेंस मूवमेंट में शामिल होते हैं, गठन करते हैं एक गेरिला फोर्स। बट चे का ये गेरिला फोर्स अमेरिका के साथ लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाता है
सो अनफॉर्चुनेटली ग्वाटेमाला छोड़ने के लिए चे गेवारा मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत में ही हार का सामना किया, बट चे गेवारा रुकने वालों में से नहीं थे, दबने वालों में से नहीं थे। 1954 मैक्सिको में चले जाते हैं चे गेवारा। इसके बाद वहाँ पे उनके साथ मुलाकात होता है क्यूबा के दो क्रांतिकारी भाइयों के साथ, फिडेल कैस्ट्रो एंड राउल कैस्ट्रो। क्यूबा में उस वक्त अमेरिका के समर्थन से चलने वाले डिक्टेटर बातिस्ता के खिलाफ फिडेल कैस्ट्रो आंदोलन चला रहे थे। इस टॉपिक को लेकर चे गेवारा के साथ उनका एक डीप डिस्कशन होता है एंड चे गेवारा अपनी कई सालों की रिसर्च से तैयार की गई क्रांति की योजना उसके साथ डिस्कस करते हैं। ये सब सुनने के बाद कैस्ट्रो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड टाइम वेस्ट ना करके 26 जुलाई को जो मूवमेंट होने वाला था उसका मेंबर बनने के लिए चे गेवारा को वो प्रपोजल देते हैं। चे अपने मर्जी से ज्वाइन करते हैं एंड देन चे गेवारा का इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस के सहारे कैस्ट्रो एक गेरिला फोर्स क्रिएट करते हैं। लगातार कुछ दिनों तक ट्रेनिंग चलने के बाद बातिस्ता गवर्नमेंट को हटाने के लिए एक अभियान प्लान किया जाता है, बट बस 80 से 85 लोगों के साथ जब इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आई तब ये फेल हो जाता है। लेकिन हार मानने के बदले चे एंड कैस्ट्रो चले जाते हैं क्यूबा में सिएरा माएस्ट्रो नाम से एक पहाड़ी इलाका में। वहाँ पे वो लोग लोकल पीपल का सपोर्ट मांगते हैं। चे गेवारा ये नोटिस करते हैं कि सिएरा माएस्ट्रो में आम जनता के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। दैट्स वाई वो एस्टेब्लिश करते हैं स्कूल एंड वर्कशॉप फॉर बेकिंग ब्रेड्स। चे गेवारा एक डॉक्टर भी थे एंड इसीलिए लोकल आदमियों के हेल्थ पे वो ज्यादा ध्यान देते हैं। चे जब सिएरा माएस्ट्रो के लोगों के सामने स्पीच देते थे तब सभी लोग उनको बस हैरान होके सुनते थे। बस कुछ ही दिनों के अंदर चे वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं एंड आफ्टर सम डेज चे गेवारा एंड फिडेल कैस्ट्रो एक और गेरिला फोर्स बनाते हैं। बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देके उन सभी को एक्सपर्ट बनाया जाता है। ये गेरिला फोर्स इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था कि अमेरिका की पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी भी उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखने में नाकाम हो रहा था। माएस्ट्रो में रहते वक्त फिडेल कैस्ट्रो को ये अंदाजा तक नहीं था कि आगे आने वाले दिनों में ये आंदोलन चलेगा या फिर नहीं। लेकिन बस कुछ ही दिनों के अंदर कैरिस्मेटिक चे गेवारा सारी अनसर्टेनिटीज को दूर कर देते हैं। वहाँ के लोकल लोगों के मदद से उन्होंने कुल 800 मेंबर्स की एक ट्रेंड फोर्स तैयार की। इसीलिए फिडेल कैस्ट्रो ने डिक्टेटर बातिस्ता का वफादार सेना का सामना करने का फैसला किया। बातिस्ता का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अमेरिका भी परेशान हो चुका था। इसके बाद चे गेवारा एंड फिडेल कैस्ट्रो हिम्मत के साथ बातिस्ता के अगेंस्ट अटैक करते हैं। 1958 फिडेल कैस्ट्रो चे गेवारा का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेटेजीज के चलते क्यूबन गवर्नमेंट फोर्सेस को हरा देते हैं। बातिस्ता पावर से हट जाते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं फिडेल कैस्ट्रो एंड चे गेवारा को बनाया जाता है सेकेंड इन कमांड। आफ्टर दैट चे गेवारा का एक ऐसा रूप दुनिया के सामने आता है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो ये मानते थे कि किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट के लिए उस देश की हर एक देशवासियों को कम्युनिज्म को दिल से अपनाना होगा और अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता तो उस देश में रहने का उसका कोई भी अधिकार नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारे एंटी कम्युनिस्ट लोगों को मार दिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है बहुत सारे लोगों को एंड उनके ऊपर टॉर्चर भी किया जाता है। इसके साथ ही 1960 में चे गेवारा के प्लान के मुताबिक बनाया जाता है कंसंट्रेशन कैंप, जहाँ पे आम आदमियों को पकड़ के ले आते थे एंड उनके द्वारा बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाया जाता था। चे गेवारा कहते थे कि ये उनका न्यू मैन प्रोजेक्ट है। चे का ये मानना था कि जब कोई आदमी इतना ज्यादा हार्ड वर्क, इतना ज्यादा काम करने के बाद कंसंट्रेशन कैंप से बाहर निकलेगा तब वो एक नया इंसान बन जाएगा। फिडेल कैस्ट्रो पावर में आने के बाद चे गेवारा को बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं। उनको दिया जाता है चीफ ऑफ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड इसके साथ ही उनको नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा की प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। इतने सारे इंपॉर्टेंट पोजीशन में रहने के बाद भी उनका लाइफस्टाइल था बिल्कुल आम जनता की तरह। उस समय वो रेगुलरली लिखते रहते थे एंड देश विदेश के अलग अलग भाषाओं में क्यूबा की फ्यूचर प्लान्स एंड उनकी क्रांतिकारी विचारधारा को लोगों के सामने रखते थे। इवन विदाउट एनी हेजिटेशन ही क्रिटिसाइज्ड अमेरिका। कम्युनिस्ट विरोधियों पर अत्याचार करने के लिए चे गेवारा की जितनी आलोचना की गई उतनी ही क्यूबा में उनकी रिफॉर्म वर्क्स के चलते उन्हें आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी मिलते ही चे गेवारा देश के अंदर जितने भी अमेरिकन ओन्ड कंपनीज था
उन सभी को नेशनलाइज कर देते हैं। उन्होंने सभी एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को रिस्ट्रक्चर कर दिया एंड इसके साथ ही हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फील्ड्स पे भी खास नजर देते हैं। एज अ रिजल्ट क्यूबा बहुत ही कम समय में एक अच्छी पोजीशन में आ जाता है। नाउ चे गेवारा ये सोचते हैं कि क्यूबा में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुका है एंड वो अपनी क्रांतिकारी जीवन में वापस लौटना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में। फिडेल कैस्ट्रो पहले तो ना करते हैं, लेकिन बाद में चे की जिद के आगे वो हार जाते हैं। आफ्टर 1964 चे गेवारा क्यूबा छोड़ के चले जाते हैं। बहुत दिनों तक वो लोगों के सामने नहीं आते हैं एंड फाइनली वो दिखाई देते हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जो कि अफ्रीका में है। वहाँ पे एक गेरिला फोर्स के साथ वो ज्वाइन करते हैं, बट कॉन्गो गवर्नमेंट के सामने वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाए, इसीलिए वो कॉन्गो छोड़ के चले जाते हैं बोलिविया। वहाँ पे भी एक गेरिला फोर्स के साथ वो ज्वाइन हो जाते हैं, बट अमेरिका इस बार फुल प्रिपेयर्ड था। वो चे गेवारा को पकड़ने के लिए बोलिविया सरकार को डायरेक्टली हेल्प करता है। अक्टूबर 1966 एक जासूस के चलते बोलिविया सरकार को चे गेवारा का जो लोकेशन था उसके बारे में पता चल जाता है। आफ्टर दैट 8 अक्टूबर कुल 1800 मेंबर्स के साथ एक ह्यूज फोर्स चे गेवारा का जो छोटा सा गेरिला फोर्स था उसको घेरता है एंड एट द एंड चे गेवारा पकड़े जाते हैं। बोलिविया सरकार उनको जिंदा रखने का रिस्क नहीं लेते हैं। बोलिवियन आर्मी का वारंट ऑफिसर मारियो तेरान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि चे गेवारा को मार दिया जाए। 9 अक्टूबर मारियो तेरान हाथ में एक बंदूक लेके चे गेवारा के सामने खड़े होते हैं। चे ये रियलाइज करते हैं कि वो अपने जीवन का बिल्कुल एंड मोमेंट पे आ चुके हैं। मारियो तेरान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक आर्मी ऑफिसर होने के नाते उन्हें ये पता था कि उनके सामने खड़े हैं एक महान क्रांतिकारी नेता, एक मिलिट्री जीनियस, द फेमस चे गेवारा, जिसके आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया था क्यूबन गवर्नमेंट। रिस्पेक्ट के चलते मारियो का सिर झुक जाता है, बट उनको तो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, इसीलिए सारी भावनाओं को साइड में रखते हुए अपने कांपते हुए हाथों से उसने बंदूक की ट्रिगर दबा दिया। 9 बुलेट्स इस एरा का सबसे महान क्रांतिकारी नेता के शरीर में घुस जाता है। अपनी आखिरी सांस लेते हैं चे गेवारा। वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, बट पीछे छोड़ के जाते हैं कुछ ऐसी कहानी जो उन्हें एक लेजेंड बना देता है।